नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, नकारात्मक तो करेगा ही, चाहे हमने लग्न में बात करी चाहे हमने द्वितीय भाव में, कहीं भी यदि हम बात करेंगे तो नकारात्मक फल तो प्रदान करेगा ही। क्यों? क्योंकि यह अष्टम भाव का स्वामी है। इसकी हमने विस्तार से चर्चा करी थी जब हमने प्रथम भाव की बात करी थी, क्यों ऐसा हो रहा है। जब अष्टम भाव का स्वामी होकर यह द्वितीय स्थान में बैठ जाता है तो द्वितीय भाव से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उनको पीड़ित करने वाला बन जाएगा, उनको कष्ट पहुँचाने वाला बन जाएगा। द्वितीय भाव से संबंधित जो कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं, यह धन का कारक भाव होता है, यह ससुराल का कारक भाव होता है, यह कुटुंब का कारक भाव होता है। तो इनसे संबंधित व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने वाला होगा। ससुराल से आदमी की बनेगी नहीं, अपने कुटुंब से आदमी की बनेगी नहीं, धन से संबंधित जो स्थितियां हैं वह नेगेटिव रहेंगी। तो देखिए, चंद्रमा भी धन का कारक ग्रह होता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा भी व्यक्ति को धन से महरूम करने वाला बन जाता है। ससुराल से बिगड़ना या कुटुंब से बिगड़ने का भी मुख्य कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति ही होती है, हो सकती है। तो ऐसे में यह नेगेटिव फल प्रदान करेगा। दूसरी स्थिति क्या हो रही है कि यहाँ पर इसकी नेगेटिव प्रभाव प्रदान करने वाली राशि स्थित है। यहाँ पे शनि की राशि स्थित है और शनि चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, तो यहाँ पर यह धन को प्रभावित करने वाला बन जाता है। धन को प्रभावित कैसे करेगा? धन की सेविंग नहीं होने देगा। बेसिकली आदमी कमा कितना भी ले लेकिन उसका धन बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसका धन व्यय हो ही जाएगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण यह चंद्रमा अष्टम भाव को प्रोटेक्ट करने वाला बन जाता है। देखिए, यहाँ पर जो हमने सिद्धांत की लगातार हम बात कर रहे हैं कि अष्टम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में होगा तो द्वितीय भाव को तो पीड़ित कर देगा लेकिन स्वयं शुभ हो जाएगा। तो शुभ चंद्रमा की जब अपने ही भाव पर दृष्टि पड़ती है तो ये इसको प्रोटेक्ट करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों में पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति को गुप्त ज्ञान से संबंधित, गुप्त विद्या से संबंधित इंटरेस्ट जनरेट करने वाला होगा। व्यक्ति का ऑकल्ट साइंस से संबंधित रुझान होगा, उसमें कोई सा भी हो सकता है। तांत्रिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। तांत्रिक क्रियाओं का तो बेसिकली वैसे लग्न में अगर होगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन मंत्रों से संबंधित हो सकता है, जाप से संबंधित होता है, ज्योतिष से संबंधित हो सकता है, साइकोलॉजी से संबंधित हो सकता है, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित होता है, या फिर अन्य इसी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तरफ व्यक्ति का झुकाव हो सकता है। गुप्त रहस्यों को जानने की व्यक्ति को इच्छा होती है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये अपने स्थान से एकादश स्थान पर स्थित होता है तो सांसारिक भोग की उपलब्धता तो करा ही देता है। देखिए, चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि, भवन और माता से संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका जो कारक है चतुर्थ भाव का, वह अपनी शत्रु राशि पर स्थित है। तो भौतिक साधनों की उपलब्धता तो करा देगा लेकिन उसमें सहज प्राप्त नहीं होंगी। वो जैसे कि टीवी लेते हैं वो जनरली ख़राब रहता है या ख़राब हो जाता है जल्दी, या फिर फ्रिज लेते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाता है। जो गाड़ी लेते हैं उसका मॉडल बहुत अच्छा नहीं होता है तो वो परेशानी देती रहती है। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। जब भी धनु लग्न की हम बात कर देते हैं तो 2 उपाय महत्वपूर्ण होते हैं। हम पिछले एपिसोड में आपसे बात कर चुके हैं, पिछली वीडियो में, कि या तो इसको 11th हाउस में मूव करा लें। कैसे? महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा 50 ग्राम से ऊपर का सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण कर लें, जिससे कि यह 11th हाउस में मूव हो जाए। इसी के साथ किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे कि अष्टम भाव से संबंधित जो नेगेटिविटी है वो सेविंग को प्राप्त नहीं होगी। और 11th हाउस में जब आप इसको मूव करा देते हैं तो अष्टम भाव के जो प्रभाव हैं वो 11th हाउस को प्राप्त नहीं होंगी यदि जाप और हवन भी समय समय पर आप कराते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी धनु लग्न के द्वितीय भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के तृतीय भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।